जो दूसरों के बताए हुए मार्ग पर चले वो रावण ना, जो अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करे। मंडली कमणि रावण राज करे निज मंत्र। जनक ने प्रण किया वीर की खोज के लिए, यदि शक्ति परीक्षण करने का कोई अपना अधिकार बताएगा और धनु की प्रत्यंचा कर सको कोई अपना पूज्य बनाएगा, तब फिर औरों को भी हक है, दूसरों का भी तो हक है कि सब कुछ पहले तय कर ले। और है योग्य हमारे क्या पुत्री, और यदि नहीं तो दर्शन ही कर जी भर ले। अस्तु समस्त नृपालों को सीता दिखाई जाए, हमारा आदेश है। हेलो, आप हैं अमृतलाल लिंगड़ा खेरा निवासी। आपकी ओर से 20 मुद्रा रावण जी के लिए, मंडल की ओर से कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। अरे नहीं ओ विश्व के वैभवशाली सम्राट माता कैकसी की कोख को धन्य बनाने वाले विश्व के अप्रतिम योद्धा वैश्रमेण श्री रावण जी, जय जय शंकर भगवान की। कौन? अब तो हम संशय में पड़ गए, क्योंकि उपस्थित व्यक्तित्व अपने आप को रावण के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, और वो रावण जो हमारे संबंधी भी हैं और हमारे अंतरंग संबंध हैं रावण से। ऐसा व्यक्तित्व प्रत्यक्ष आने के बाद भी ये पूछ रहा है कौन? चलें हम आपके हृदय की संतुष्टि के लिए आपको बता देते हैं। कभी कभी अत्यधिक व्यस्तताओं में भी विस्मरण हो जाता है। मैं महाराज बलि का ज्येष्ठ पुत्र युवराज बाण आपको ईश अभिवादन करता है। महाराज बलि के ज्येष्ठ पुत्र, हाँ हम स्वीकार करते हैं। अब जाजतेन नमुचिरश्नो वृषपर्वणा और सूर्यो बलि सुतैर देवो बाण ज्येष्ठा सतेन च। सूर्य के साथ बाण का युद्ध हुआ था 100 भाइयों के साथ। बलि के पुत्र बाण हो और बाण ज्येष्ठ बलि के ज्येष्ठ पुत्र, तो हम ये कहेंगे क्या यही है बलि के संस्कार, यही है बलि के शिष्टाचार? अरे महाराज बलि के समक्ष जब एक 52 अंगुल का ब्राह्मण जाता है तो वो अपना आसन छोड़ देते हैं, और तुम्हारे समक्ष एक वेदज्ञ ब्राह्मण खड़ा है। सर्वे वेद विदासूरा सर्वे सुचरित वृता औषु पित्राशामृताम गंधमादन पर्वती। वेदज्ञ ब्राह्मण खड़ा है, और वेदज्ञ ब्राह्मण नहीं है। वैरोचनस्य दौहेत्रीम वज्र ज्वाले दिनामता और ताम हर्या कुंभकर्णस्य रावणा संकल्पयत्। वैरोचन की दौहेत्री, या यूं कहें तुम्हारी बुआ की पुत्री वज्र ज्वाला कुंभकर्ण को ब्याही है। और शिष्टाचार भूल गए युवराज, लोकाचार कर रहे हो। यही है महाराज बलि के संस्कार। बढ़िया, तो आपको ये कष्ट है कि आपको दंडाकार प्रणाम नहीं किया गया, लेकिन मेरे द्वारा ऐसा क्यों नहीं किया गया? अगर अपने आप को वेदज्ञ कहते हो तो फिर आप नियमावली भी जानते हो। वेद कहते हैं कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिस स्थान पर प्रत्यक्ष व्यक्ति प्रणम्य होते हुए भी उसे प्रणाम नहीं करना चाहिए। जैसे व्यक्ति देवालय के अंदर उपस्थित हो, ऐसी स्थिति में प्रणम्य व्यक्ति को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। व्यक्ति भोजन कर रहा हो, भोजन करते हुए व्यक्ति समक्ष प्रणम्य है, लेकिन अगर वो भोजन कर रहा है तो उसको प्रणाम नहीं करना चाहिए। व्यक्ति निद्रा कर रहा है, निद्रा में है, तो ऐसी स्थिति में भी उसे प्रणाम नहीं करना चाहिए। और प्रत्यक्ष प्रणम्य व्यक्ति अगर आयुध से युक्त है, शस्त्र धारण किए हुए, तो भी प्रणाम
नहीं करना चाहिए। शस्त्रधारी ब्राह्मण को प्रणाम वर्जित है। इसीलिए मैंने आपको सीधे सीधे इष्ट से जोड़ा था। क्या इस सदाचार से वो सदाचार कमजोर था? युवराज बाण बुद्धि चातुरता के लिए हृदय से साधुवाद, परंतु चूक कर गए। यदि शस्त्रधारी ब्राह्मण को प्रणाम नहीं किया जाएगा तो भगवान परशुराम कौन है? उनका नाम तो शस्त्र के साथ ही जोड़ा जाता है। इस सनातन धर्म के जितने भी देवता हैं, देवी देवता हैं, वह अपने साथ अस्त्र और शस्त्र को धारण करते हैं। उदाहरण ले लो, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला। इंद्र के हाथ में वज्र है, कुलिस मम शूल विशाला। भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल है, और काल दंड हरि चक्र कराला। यमराज के हाथ में पास है और विष्णु के हाथ में चक्र है। युवराज किसे नहीं प्रणाम करोगे? बढ़िया सम्राट, दांव तो बढ़िया लगा रहे हो लेकिन चूक कर रहे हो। ऐसे एक और आप ये कह रहे हो भगवान परशुराम अवतार कोटि में है, परमात्मा का अवतार है परशुराम। क्या तुम भी परमात्मा के अवतार हो? अवतार किसी भी स्थिति में हो वो ब्रह्म होता है। भगवान परशुराम का क्रम 8वां है। मीन कमठ सूकर नर हरि पावन परशुराम बपुधरी। ये परमात्मा के अवतार है और परमात्मा वंदनीय होता है। अच्छा, बढ़िया बात लगाई आपने। अपने आप को अगर आप परमात्मा से जोड़ना चाहते हो तो परमात्मा की कोटि पर पहुंचने के लिए पहले उस साधना की आवश्यकता। भगवान परशुराम साक्षात परमात्मा ब्रह्म के अवतार हैं, इसीलिए उनकी वंदना की जाती है। क्या आप भी ब्रह्म के अवतार हो क्या? अल्प विराम, आपके बौद्धिक चिंतन। युवराज बाण, यो कह दोगे कि परमात्मा सामर्थ्यवान है, सीधे सीधे आओ। अल्प विराम क्यों लगा रहे हो? साधना के बल पर यदि किसी को ब्रह्म के ना ब्रह्म तो ब्रह्म के समान तो हो सकता है। ब्रह्म नहीं हो सकता है परंतु ब्रह्म के समान तो हो सकता है। जैसे वाल्मीक भे ब्रह्म समाना, यदि परमात्मा सामर्थ्यवान है, जैसे समर्थ कौनई दोष गोसाई और रवि पावक सुरसरी की नाई। यदि सूर्य को सामर्थ्यवान मानोगे, क्योंकि सूर्य भी तो भगवान है, सूर्य भी तो अवतार कोटि के हैं, सूर्य भी तो ईश्वर हैं। यदि सूर्य को सामर्थ्यवान मानोगे, ईश्वर को सामर्थ्यवान मानोगे, तो ऐसा ईश्वर तो हमारे अधीन है। रवि शशि पवन वरुण धनुधारी और अग्नि काल जम सब अधिकारी। आय सुकरई सकल भय भीता और नवई आय नित चरण विनीता। जब उस सूर्य को सामर्थ्यवान मानोगे, यदि ईश्वर को सामर्थ्यवान मानोगे, तो वह ईश्वर तो हमारे अधीन है। जैसे ब्रह्मा वेद पढ़े नित शंभु पुजावन रावण से नित आवे। ब्रह्मा हमारे यहां नित्य वेद पढ़ने आते हैं और भगवान शंकर हमारे यहां पूजा लेने आते हैं। एक परमात्मा की और बता दें, देखो ऐसा कोई देगा नहीं। एक परमात्मा की और बता दें कि दिग्पालन में नीर भरावा। वो जो दिग्पाल हैं उनसे मैंने जल भराया है। और दिग्पाल के अंतर्गत किसे जोड़ोगे? ईशान। और ईशान कहते किसे हैं? परमात्मा को ही कहते हैं। नमामि समीशान। तो दिग्पालन में नीर भरावा। रावण वो एको हम द्वितीयो नास्ति ना भूतो ना भविष्यत, यही रावण है। बढ़िया सुना आप लोगों ने। श्री रावण जी कह रहे हैं ईशान। ईशान कहते किसे है? और आपने जोड़ा ऐसे व्यक्तित्व थे जिसके नित्य प्रति आप खुद चरण वंदना करते।
नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभूम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप। क्या वो नमामि समीशान आपके यहां जल भरता है? हाँ, अगर ये कहोगे कि वो कृपा की जल वृष्टि करता है तो मैं मान लूंगा, लेकिन अगर पर्यायी, तो आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो भगवान भोलेनाथ से पर्यायी कार्य करा सके। वो बहुत स्वतंत्र है। आपका जो कथन आ रहा है, और ध्यान दे, सुंदर संवाद से प्रभावित हुए हैं भुसवरिया बाबा रामलीला कमेटी के द्वारा 50-50 मुद्रा दोनों पात्रों के लिए। और आप है अतुल वाजपेयी, अतुल वाजपेयी जी जो कि नारायणपुर के निवासी हैं, आपकी ओर से 50 मुद्रा श्री रावण जी के लिए एवं श्री बाणासुर जी के लिए मंडल की ओर से कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। आप कह रहे हैं सारे देवता मेरे अधीनस्थ हैं, थोड़ा एक चिंतन हो जाए। अगर वरुण आपके अधीनस्थ, तो इस मिथिला में जब 12 वर्ष के अकाल की पूर्णाहुति हुई तो जलवृष्टि हुई। जब वरुण आपके अधीन तो जलवृष्टि कैसे? और अग्नि आपके अधीन, और जब अग्नि आपके अधीन है तो फिर वो यज्ञ कैसे संपूर्ण हो गया ताड़क वन वाला? यमराज आपके अधीन, तो पूरा का पूरा कटक ताड़ा वन का मार दिया गया, और यमराज आपके अधीने बने रहे, तो ये बगावत पे तो नहीं उतरा। इसे सारी स्थितियां आपके विपरीत जा रही हैं, और इसके बाद भी क्या आप यही कहोगे कि सब मेरे अधीन? ना, एक चिंतन और आया था कि देवराज इंद्र मेरे अधीन। इस पर थोड़ा अगर चिंतन किया जाए श्री रावण से, वर्तमान में जो देवराज है वो तो खुद श्रापित घूम रहा है, अपने आप को छिपाए घूम रहा है। अभी उसके श्राप का विमोचन नहीं हुआ, और ना ही वो अभी तक आपके समक्ष आया। लेकिन इसके बाद भी ये कहा जाए कि इंद्र भी मेरे अधीन, तो ये बात कुछ ठीक ठीक जमती नहीं। आप जैसे व्यक्तित्व के समक्ष बात इसलिए रखी कि तुम सक्षम व्यक्तित्व। अल्प विराम, कुछ नया दर्शन मिलेगा। यो राजवान, यदि वरुण हमारे अधीन नहीं है तो एक हम प्रमाण दे रहे। पहली बात तो ग्रंथ को नकारना, भगवान शंकर की वाणी को नकारना और तर्क की जगह कुतर्क लगाना, आप जैसे व्यक्ति से ये आशय नहीं है। भगवान शंकर की वाणी है क्या? ग्रंथ की वाणी क्या कह रही? रवि शशि पवन और वरुण धनधारी और अग्नि काल जम सब। तो या तो ये ग्रंथ मिटा दो, या तो ये ग्रंथ मिटा दो और भगवान शंकर की वाणी पे टिप्पणी ना करो। क्योंकि कह रहे हो यदि वरुण तुम्हारे अधीन है तो जल वृष्टि ना होती। ये कोई तर्क बना? ये तो कुतर्क है। अरे भैया 33 करोड़ देवता होते हैं, 33 करोड़ देवता, और नित्य ही हमें वंदन करते हैं आके। कितने देवता हैं, कितने गंधर्व हैं, कितने निशाचर हमें वंदना कर रहे हैं। और काम उत्तर पुस्तिका या प्रश्न पुस्तिका लेके बैठते हैं कि वरुण, तो वो कहेगा हाँ महाराज। ऐसा नहीं है कि आज वरुण की अनुपस्थिति कैसे हो गई, आज अग्नि की अनुपस्थिति कैसे हो गई। अरे हमें जिसकी जब आवश्यकता पड़ी तो वो हमारे समक्ष यदि ना उपस्थित हुआ, ऐसा प्रमाण देते तो हम मान लेते। अब ये कहना कोई तर्क थोड़ा, ये तो कुतर्क है। और हम एक प्रमाण दे रहे हैं, यदि हमारे अधीन नहीं है वरुण, हमसे भयभीत नहीं है, तो प्रमाण को काट के निकल जाना। एक बार मैं उसीर बीज क्षेत्र में गया, जहां का राजा मरुत महादेव भव यज्ञ कर रहा था। कौन सा यज्ञ? महादेव भव यज्ञ कर रहा था। और उस यज्ञ के यज्ञाचार्य कौन थे?
पड़की लगा मैं। उस यज्ञ के यज्ञाचार्य बृहस्पति के भाई संवर्त थे, और जब मैं उस यज्ञ में गया तो दृष्टवा देवास्तु तद रक्षो, देवता उस राक्षस को देखकर, जो कि वरदानेन दुर्जयम, जो कि वरदान के कारण अजय था, और तिर्यक योनिम समाविष्ट तस्य घर्षण वीरवा, वो तिर्यक योनि में चले गए थे हमें देख के। कौन? इंद्र की बात कर रहे तो इंद्रा मयूरो समृद्धो, इंद्र मयूर बन गया था। और उसे यमराज की बात कर रहे हो तो धर्मराजस्तु वायसा, वह यमराज कौआ बन गया था हमें देखकर। और कृकलासो धनर्धच्छो, और धन का स्वामी कुबेर हमें देख के गिरगिट बन गया था। वरुण 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 लगा रखा है तो हंस वरुणा भवत, अब वरुण हमें देख के हंस बन गया था। अब बताओ कैसे बताओ कि वो हमारे अधीन हमसे भयभीत हैं? इससे ज्यादा प्रमाण हो सकता है? कह रहे हो जल वृष्टि क्यों हो गई है? जल वृष्टि अगर जो जल नहीं होगा तो लोग मर नहीं जाएंगे, जीवन समाप्त नहीं हो जाएगा। और रावण का चरित्र क्या है? तम मारी हो कि छाणी हो, भली भांति ये हमारी नीति है। हम किसको किस समय छोड़ेंगे और किसको किस समय अधीन बनाएंगे, ये हमारी नीति है। अब ये न कह देना नीति कैसे, क्योंकि जोग जुगित तप मंत प्रभाव, और फली तब ही जब करिए दुराऊ। अब अपना चिंतन प्रस्तुत करो। हेलो, हाँ ध्यान दें, आप लोग सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। आप हैं रामलीला के महान कलाकार। आप दोनों महान कलाकारों की तुलना करना बहुत कठिन है, कोई किसी से कम नहीं है। बहुत सुंदर संवाद चल रहा है, और इस संवाद से प्रभावित होकर के भाई हमारे विनायक स्वीट हाउस मिर्री चौराहा पुरवा, विनायक स्वीट हाउस मिर्री चौराहा पुरवा तरफ से 51 मुद्रा रावण जी के चरणों में और 51 मुद्रा बाणासुर जी के चरणों में प्रदान की जा रही हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है और साधुवाद है। ऐसे महान कलाकार आपके इस धर्म मंच पर उपस्थित हैं जिनकी तुलना करना बहुत कठिन है। ग्रंथकार कह रहा है जब कोई हमारे यहाँ जाता है तो देखता क्या है? कर जोरे सुर दिसिप विनीता। कौन? सुर दिसिप विनीता। कैसे? चाहे यमराज हो, चाहे अग्नि हो, और चाहे वरुण हो, कर जोरे हाथ जोड़े, और भ्रकुटी बिलोकत सकल, माने सभी। ये ग्रंथ कह रहा, हम नहीं कह रहे। कर जोरे सुरदिसी विनीता, और भ्रकुटी बिलोकत सकल सबीता भयभीत। देख रहे हैं हमारी ओर कि कैसे क्या कहने वाले हैं, है ना? अब देखो भगवान शंकर की यदि बात करोगे तो भगवान शंकर को जब हम पूजित श्रद्धा से पूजा करते थे भगवान शंकर की, तब हम थे दशग्रीव, अब हम हैं रावण। अब हम पूजा नहीं करते हैं, कह देते हैं आपको आवश्यकता हो तो हमारे यहाँ पूजा ले जाओ आके। और भगवान शंकर हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करते हैं। तुम्हें हम बताते हैं वर्तमान समय की स्थिति। सुरमुनि गंधर्वा मिलकर सरवा के विरंच के लोका, भगवान शंकर भी थे उसमें। तेई समाज गिरजा मैं रहूं, और अवसर पाई वचन एक कहूं। यदि भगवान शंकर कृपा दृष्टि कर रहे होते तो उस सभा में नहीं जाते हमारे विरोधी के झंडा के नीचे। अब अपना चिंतन प्रस्तुत करो। श्री रावण जी, चलिए आपने जो सुधार किया हृदय से साधुवाद। मेरा कोई आचार्यवाणी से विरोध नहीं था। हमारा विरोध आपके विचारों का मतभेद है, विचारों का आदान प्रदान। हम आचार्यवाणी के विरोध में नहीं थे। आपने सुधार किया कि जब जिसकी आवश्यकता होती है मैं आहूत करता हूं वो प्रकट हो जाता है। यही सही। नहीं, इसमें सुधार का किया हमने।
जबरदस्ती सुधार किया। देखो ऐसा है, अगर पक्ष बनाओ तो फिर थोड़ा हमको भी बोलने दो। अगर आप बोले हो नहीं। अपने क्रम में आप अपनी बात रखो, अच्छा लगे। देखिए ऐसा है, आप जैसे व्यक्ति यदि ऐसा बोलेंगे, जबरदस्ती की बात करेंगे, है ना, तो इसमें हमने सुधार का किया है भाई। सुधार? हमने पहले भी कहा था कि वरुण हमारे अधीन है, ग्रंथ कह रहा है। और एक बात तुमने कही थी कि तब वरुण कहाँ चला गया था, अभी तुम कही दोगे मास दिवस कर दिवस वह, क्योंकि कुतर्क का कोई धरातल नहीं, कुछ भी कह सकते हो, है ना। तो कह दोगे तब क्या हुआ, तो इसके लिए हमने पहले ही कह दिया कि 33 करोड़ देवता होते हैं। अच्छा माने तुम कहो तो ठीक, तुम आचार्यवाणी का मंडन कर रहे हो, ठीक। हाँ अरे कोई बात नहीं, हम वहीं जा रहे हैं, हम उसी मार्ग पर ही पहुंच रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि और ध्यान दें भाई, 15 जून शनिवार को विशाल जवाबी कीर्तन है, और क्योनी गांव में जहां पर क्रांतिमाला और शशि राज कपूर के बीच में मुकाबला होना है। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके जवाबी कीर्तन का आनंद लें। धन्यवाद। देखो रावण जी, अब क्रांति की माला इधर से बन गई है तो तैयार हो जाओ, क्योंकि जब बातचीत से न बने, सदाचार की धरती से कोई निर्णय न निकले, तो फिर अंतिम विकल्प है वल। इसलिए अभी भी आपको समझाता हूं, अपनी इन विचारों का मंडन करते हुए ऐसा कुछ प्रस्तुत करो जिससे जनहित हो जाए, वरना याद रखो मैं दानवेंद्र बल का सबूत आज मेरी बलशाली सेना है। ये हम खेल नहीं, हमसे टकराना खेल नहीं, वो हमगिर से टक्कर लेना है। अगर उतर आया तो सबसे किसान भुला दूंगा, आज छीनूंगा सारे अस्त्र शस्त्र, इस मिथिला से मार भगा दूंगा। कैलाश रोड दशकंधर अब बनाना नहीं मनौती है, और कह लो ये अस्त्र शस्त्र। ये रिपु सुंदरिया भय खाती है, सुन करके मेरा अट्टहास, अरे भूखे पैरों की मिटे भूख, रण चंडी की बुझ जाए प्यास, दिग्विजय पताका लिए हुए मैं चला प्रबंधन के समान चल पड़ी ये चमत्कार हो कई थरा लोहो लोहान, मैं चला मैदानी मैंने भीषण संग्राम किए, हो गए छत्रपति पराभूत, सबने साष्टांग प्रणाम किए। बस इसी बात तेरे तन का मैं बदलूंगा ए भूगोल। आज मत से मत वाले वाणासुर, तू बात मत बोल आज, तू बात मत बोल आज। तो बुद्धि संतुलित करो, आज मत खोलो, तो मैं बालू करता की है बात चढ़ की वो दर्द भरी भाषा, या यूं कह लो तुम कैसे मानो हो जो समझ न पाए इन मानो मन की भाषा। ये तुम भी मानो, सीरत खत भी मानो, तो आज मानवता को मत मिटने दो। ये होने दो मंगलगान, सिया कुंवर की पहुनाई करने दो। संसद के इस महामिलन पर वो दिग्विजयी मत बनोगा, वो लंका के लंकाधीश्वर। तुम बुद्धि संतुलित करो आज, तुम हृदय संतुलित। मेरा तो हृदय संतुलित है और तू बुद्धि संतुलित करे आज। बनी समस्या यदि सीता पढ़ने तो बल से मत हो इतने अधीर, और यदि अजगौ खंडन हुआ यहाँ तो हो इन शैवों का शैवत्व छेड़। यदि हो विवेक तो वही करो जिससे सीता पढ़ने भी हो, और या धरी धरोहर शंकर की मिथिला में आज न खंडित हो। और यदि अजगौ खंडन हुआ यहाँ तो धिक्कार से कहलाने पर वो बाण मिटा दो, ये शैव चिन्ह शिव का द्रोही बन जाने पर। लंका पर संघान करो, हम सारा कर मिटा देंगे। आज सारंगी चाले चलने की वो सब आदत आज छुड़ा देंगे। जीता है तुमने त्रिभुवन को तो मत बनना अभिमान करो, तुम्हें जनक गुरु भाई है, इन पर भी दलित विचार करो, अन्यथा ये धनक क्रोधाग्नि उठी तो अवनी शारित में होगी। और पराजय के पहले लंका प्रतिपाल प्रलय होगी, लंका प्रतिपाल। मैं लोह बहु क्रोधांध काल, मैं ज्ञान दीप उद्दीप्त सूर्य, स्वायत्त नृत्य आयत्र देव,
मैं कालत्रय का पूर्ण तोर रविसंस मेरे प्रसार दीप प्रारित प्रकाम आलोक पाम दिन का अस्मित विस्मित अतीत गाता है मेरा यश ललाम। मैं स्वयं क्रोध मैं स्वयं काम सौंदर्य रूप में कला धाम अनुरूप होगा धूम केतु काव्यों का छंदों का विराम। मैं धरती का वीर न दूजा कोई मेरी सानी में। आज मेरा जीवन ये भटक लगाता आग सदा में पानी में। वो चलते लाल लगार पीछे हो आज चाहे मेरी राहों में, चाहे सैक पिछी हो मेरी वो खरी आज हरी धारों में। बरसाओ वीरता और धर्म को और लक्षित करूं जवानों में। ये सिंहों की गर्वित दहाड़ को छाड़ करा तू पानी में। मैं धरती का वीर मैं वीरों में महावीर मेरा भीषण संग्राम नाम। अरे विश्व विजय करने वाला ये छुक छुक करता हमको प्रणाम। ऐ विश्व कंपति ए वैभव से लक्ष्य वेद शर्माते। अरे मघवा दिग दिग्पाल सभी गुणगान हमारा है गाते। मेरी बाहों में बल विशाल नेत्रों में रवि जैसा प्रकाश और त्रिलोक प्रकंपित कर सकता बल का मेरे इतना विकास। तो किस मैया ने जन्माना है जब मेरी टक्कर झेल सके और मैं वह ठंडी आग रही जो जी चाहे सो खेल सके। तो आजा तेरी प्यास बुझा दूं इन तलवारों के पानी से। आजा तेरे अरमान मिटा दूं इन तलवारों के पानी से। हमें अभय वरदान मिला है ये शंकर शाम हो भवानी से। मैं महायुद्ध मैं महाकाल मेरा भीषण संग्राम नाम। हर विश्व विजेता धीर वीर झक झक करता मुझको प्रणाम। झक झक करता मुझको प्रणाम। चलते देखा है धूप दीप जलते अरमान नहीं देखा और जलते देखी तूने ज्वाला। जलता जलसान नहीं देखा अभी बाण देखा ही क्या। अरे क्रोधे दशेष नहीं देखा और चढ़ते देखे हैं सुमन सोल पर चढ़ते शीश नहीं देखा। मेरे क्रोधानल से अरके अरमान भस्म हो जाते हैं और भगुड़ भंग पर बल पड़ते सब सोल समूह थर्राते हैं। पम पम फंकार है नागराज धक धक ज्वाला मुख धना कुछ है और दिग्गज चिघारे नमस्कार कारागर टूट पड़ा है। महाराज निर्णय इन बातों से नहीं होने वाला। चलो दोनों हाथ हो जाए जो रहेगा उसी का संप्रदाय चलेगा। इसके लिए भी मैं पहला अवसर आपको दूंगा। लोग तुम करो वर अब हम भी तो देखें जौहर जोर जवानी का। आज छाती में पाल अगर होवे तो फिर झेलो और कपाली का। हाँ अगर अकेले भय लगता हो तो लंका को सूचना भेजा दो और बुलवा लो अन्य रक्षक उस कुंभकर्ण को भी जगवा लो। ये मेघनाद सैन्य बुलवा लो। इस चंद्रहास को धार धरा दो। फिर मत कहना खबर नहीं थी इस बारासुर को सबर नहीं थी। खट खट खटेगी जब कटार तो कटे सी परदानी का। ये रोई कहेगी मात देखसी हाय हाय कुछ कर इसका मेरा बेटा उस बारासुर बलशाली का। से देखो मजोर बारी जवानी और हम किसी को बुलाएंगे नहीं क्योंकि सिंह अकेले चलते हैं और गीदड़ चलते हैं टोली में और तुम्हारे जैसे वीरन का हम डाले रहते झोली में। ओ सावधान बलिपुत्र बाण हमको स्वीकार चुनौती है और या धरी धरोहर शंकर की अब देखा है किसकी ठकुरौती है। तुम बाण प्रथम कर लो प्रहार वरना रह जाए सोच आज। और चंद्रहार तो बेटा छोड़ भागोगे ताज। गुरुभ्राता होने के नाते समझाता हूं मैं सहल नहीं। अरे हट जा रे मेरे मुझसे टकराना खेल नहीं। अच्छा झोरी वाला धंधा कब से शुरू कर दिया? और भाई ध्यान दें आप हैं रामू अवस्थी लेंगड़ा खेड़ा। भाई आप हैं रामू अवस्थी लेंगड़ा खेड़ा। आपकी तरफ से ये 50 मुद्रा दोनों महान कलाकारों के श्री चरणों में प्रदान की गई हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है और निवेदन है कि समय को देखते हुए। समय हम लोगों से ज्यादा कौन जानता है? समय की स्थिति, समय को जिसने स्वीकार नहीं किया समय ने उसे स्वीकार नहीं किया। रावण जी
अब हम समझते ही हैं कि दोनों लोग भाग चले, और भागे कैसे? भागने का जो मार्ग बनाया जाए, कैसा बनाया जाए? ये चिदानंद का अलख जगाओ, जाग सको तो जागो, और तोड़ बेड़िया भव बंधन की, भाग सको तो भागो। हमारी भी बात को पूरी तरह से हैं, जब समय को देखना चाहिए तब समय को देखा नहीं गया हैं, और जब समय को नहीं देखना चाहिए तब समय को देखा जा रहा है। तो कर्तव्य अधूरे रहे अगर, तो अधिकार बदल कर क्या होगा? और यदि बीड़ा नहीं बजा सकते तो तार बदल कर क्या होगा? एक बार जोरदार तालियां। यदि माझी ही तुम्हारा बेसुध है तो पतवार बदल कर क्या होगा? और यदि खुद को नहीं बदल सकते तो संसार बदल कर क्या होगा? दर्शनाभिलाषा आज मेरी जो पूर्ण नहीं हो पाई है, जो मेरी मोक्ष पिटारी बन इस अवनी तल पर आई है, दर्शन कर सका नहीं उसका, या कष्ट हृदय में बना हुआ है। प्रियात्मन, समय की बड़ी विडंबना है। समय से पहले कोई कार्य नहीं होता है। शायद समय को यह स्वीकार नहीं अभी पुत्री दर्शन, वह समय भी आवेगा। अगर आपकी साधना में शक्ति है तो निश्चित ही आपको उसके दर्शन भी मिलेंगे। भगवान शिव पर आस्थावान होती हुई एक बार उच्च स्वर में जय घोष करिए, बोलिए गुरु शंकर भगवान की जय। जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। क्यों